ध्यान पथ के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कहानियां जो हमें एक दूसरे से जोड़े रख रही हैं और एक नन्हे बच्चे की तरह उत्सुकता हमेशा बनी रहती है कि आज हमारे लिए किस ज्ञान का, किस परिस्थिति के बारे में पर्दा खुलने वाला है। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी, और धन्यवाद सभी ध्यान पथ के साथियों को मेरे साथ रोज जुड़ने के लिए और कहानियां सुनने के लिए। आप लोग ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए और नई नई कहानियां ढूंढ के हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। आज की कहानी है मीरा के वृंदावन जाने की। तो मीरा एक बार वृंदावन जाती हैं। वो अपने कृष्ण की जो निवास भूमि है, जो रासलीला भूमि है, उसका आनंद उठाना चाहती है, वहां पर रह के कुछ दिन देखना चाहती है। तो वो जैसे हमेशा मस्ती में रहते हैं वैसे मस्ती में गाती हुई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, या मेरे तो गिरधर गोपाल और न कोई, ऐसे गाते हुए अपना गलियों में घूम रही है। जहाँ उसका मन करता है जिस मंदिर में जाती है, दर्शन करती है और बड़ी मस्ती से, बड़े प्यार से झूमती हुई दीन दुनिया से बेखबर अपना एंजॉय कर रही है सारी। चलते 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 पता लगता है कि एक मंदिर है जिसके अंदर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वहां का पुजारी जो है ना, वो एक विचित्र किस्म का, जैसे पागलपन की हद तक ना अपने आप को ब्रह्मचर्य का वो कहता है, बहुत बड़ा पालक। और ना वो मंदिर से कभी बाहर निकलता है, ना कभी किसी स्त्री को देखता है, और ना ही वो चाहता है कि मेरे मंदिर में कोई स्त्री आए। उसको जैसे ही पता लगता है कि वृंदावन में मीरा आई है, तो वो कहते हैं मीरा आएगी तो हर मंदिर में आएगी, वो तो छोड़ेगी नहीं। वो अपने जो सेवक कह लीजिए या द्वारपाल कह लीजिए, उनको वहां पर मतलब बड़ी तैनाती से खड़ा कर देता है कि किसी हालत में तुमने मीरा को मंदिर में नहीं घुसने देना। सभी कहते हैं ठीक है जी, मुझे आप पुजारी जी जैसे आप कह रहे हैं। पुजारी अंदर अपना चला जाता है पूजा करने के लिए। मीरा घूमती हुई आ रही है, झूमते झूमते, उसको तो कुछ पता भी नहीं है इन बारों में। वो उस मंदिर के पास आती है और वो वही गाती हुई हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, और उसके पैरों में जो मस्ती, उसकी आंखों में जो भक्ति भाव और समर्पण भाव है, उन सबको देख के वो द्वारपाल इतने उसकी आवाज से, उसके इकतारे से, उसकी भाव भंगिमा से इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कब मीरा गाती हुई मंदिर के अंदर चली गई। वो तो सूझ बूझ खोए खड़े ही रह जाते हैं। मंदिर के अंदर वो पहुंच जाती है मीरा। जैसे ही पुजारी को आवाज आती है अपने पीछे किसी की, वो देखता है तो मीरा उसके हाथ से थाली छूट जाती है आरती की घबराहट के मारे। तो वो बड़ा घबरा जाता है, फिर उसको डांटने लग पड़ता है, तुम मंदिर में कैसे आई, यहाँ स्त्री का प्रवेश वर्जित है, यहाँ तुम्हारा आना नहीं है, तुम्हें द्वारपालों ने रोका नहीं, सेवकों ने रोका नहीं। वो उसको देखती रहती है, फिर एक ही बात कहती है, कृष्ण के उसमें, कृष्ण की धरती में, कृष्ण की पूजा में, कृष्ण की को प्यार करने वालों में एक कृष्ण पुरुष है, बाकी सब तो सखा भाव में है, राधा भाव में है। तुम अभी तक अपने आप को पुरुष ही मानते हो, इतनी देर से मंदिर में पूजा कर रहे हो, पुजारी हो, और तुम्हें कुछ पता नहीं लग रहा कि तुम सखा भाव में नहीं आए, अभी तक तुम कृष्ण से जुड़े ही नहीं। अगर तुम कृष्ण से जुड़ते तो ऐसी अच्छी बातें ना करते। वो जैसे ही उसकी बातों को सुनता है और उसके व्यक्तित्व को देखता है, वो इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि उसके चरणों में गिर जाता है। और वो कहता है कि सच में मैं गलत रास्ते में था, गलत सोच में था, मैं अपने आप को बहुत बड़ा ब्रह्मचारी समझता था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे पता लगा कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी होने का ढोंग कर रहा था। ब्रह्मचारी तो वो है जो सादगी में, उसके दिमाग में आ गया मेरा ब्रह्मचर्य है तो है, उसके सामने कोई स्त्री आए, पुरुष आए, बच्चा आए, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी चीज, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे पड़ा, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहते हुए मीरा कहती है, अगर तुम्हारे अंदर सखा भाव नहीं है तो तुम कृष्ण के पुजारी नहीं हो। कृष्ण का पुजारी राधामय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, उसको और कुछ नजर नहीं आता। तो दोस्तों, इसी तरह हमें भी जिसकी भक्ति में है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, अगर उसकी भक्ति में हम उसी तरह डूब जाते हैं कि हमें और कुछ नजर ही नहीं आता है, तो हम सच में भक्तिमय हैं, सच में हमारे विचार और हमारे सोच भाजा इतनी सात्विक है, इतनी शुद्ध है, इतनी सच्ची और प्रेम में है कि जैसे कृष्ण के प्रेम में मीरा दीवानी थी, उसको और कुछ सोचता ही नहीं था।
उसको कुछ नहीं पता था मेरे बारे में, कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, वो अपनी मस्ती में थी। ऐसे ही हमें भी अपनी मस्ती में रहना चाहिए, अपनी भावनाओं को शुद्धता में रखना चाहिए, बिना मतलब के दमन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिना मतलब के दमन किए हुए विचार जो है वो हमें तंग करते ही करते हैं, कभी ना कभी हमारे को भटकाते हैं। इसलिए मीरा बनिए, कृष्ण बनिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर अविनाश जी, बहुत ही सुंदर सरल भाषाओं में प्रेम भक्ति की बात बताने के लिए। और दोस्तों, आप लोग का भी बहुत स्वागत है इस मंच पर। अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें और ये मंच आप सबके लिए खुला है। नीचे दिए लिंक के द्वारा हमसे जुड़ें और अपनी कहानी, अपने भाव हमारे साथ यहाँ बांटें।